अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के यूनिट नंबर 3 जो कि हमारे साथ सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ परसेप्शन है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर की शुरुआत हम कंपोनेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट से करेंगे। कंपोनेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट से मुराद ये है कि वो कौन से कंपोनेंट है जिसके मिलने से, जिसके कंबाइन होने से हमारे साथ एक मुकम्मल सेल्फ कंसेप्ट जो है ये वजूद में आती है। सो उन कंपोनेंट्स, उन अज्जा के बारे में आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ सेल्फ कंसेप्ट की जो पहली कंपोनेंट है उसमें हमारे साथ पहले नंबर पर सेल्फ आइडेंटिटी आती है। डियर स्टूडेंट्स, सेल्फ आइडेंटिटी की अगर हम लफ्जी मानी को देखें तो सेल्फ से मुराद अपना आप, आइडेंटिटी से मुराद पहचान। सो अगर हम इस दोनों अल्फाजों को मिलाएं तो इससे हमारे साथ जो मतलब बनेगा वो ये बनेगा कि अपने आप की पहचान करना, अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सेल्फ आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है। सो अ सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी इज व्हाट सेट वंस पर्सन अपार्ट इज अ यूनिक इंडिविजुअल। ठीक है। सेल्फ आइडेंटिटी से यहाँ पर मुराद ये है कि किसी शख्स की एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है, उसके कुछ ख़ास खसूसियात होते हैं, उसके कुछ ख़ास करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उस बंदे को दूसरे लोगों से मुमताज़ बनाती है, दूसरे लोगों से उसको अलग बनाती है, दूसरे लोगों से उनको यूनिक बनाती है। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इन करेक्टरिस्टिक्स को जिसकी बुनियाद पर एक बंदा दूसरे लोगों से क्या होता है? मुख्तलिफ होता है, यूनिक होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सेल्फ आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी इंक्लूड अ पर्सन नेम, जेंडर, इथनिक आइडेंटिटी, फैमिली स्टेटस, ऑक्यूपेशन एंड रोल। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सेल्फ आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी में हमारे साथ, आइडेंटिटी से मुराद पहचान है। पहचान में हमारे साथ किसी शख्स का नेम आ जाता है। ठीक है। उनका जेंडर आ जाता है कि वो मेल है या फीमेल है। इसी तरह से उनकी जो इथनिक आइडेंटिटी है, इथनिक आइडेंटिटी से मुराद उनकी जो कौमियत है या नस्ली पहचान है उसका पता चलता है। ठीक है। वो आ जाती है आइडेंटिटी में। इसके साथ साथ उनका फैमिली स्टेटस क्या है, उनके ऑक्यूपेशन क्या है और वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं अपने फैमिली में या अपने ख़ानदान में। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मिलकर हमारे साथ आइडेंटिटी में शामिल हो जाती है। ठीक है। वंस personal identity begins to develop during childhood and is constantly reinforced and modified throughout life. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये तो एक कॉमन बात है, आप सब दोस्तों को पता होगा कि किसी भी शख्स की जो पर्सनल आइडेंटिटी होती है वो जब बनती है तो उसके बनने की जो शुरुआत है किसी भी बंदे की बचपने से होती है, उसके जो है जवानी से होती है, जब वो बच्चा होता है और जब वो आगे आहिस्ता आहिस्ता उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है तो वो जिस माशरे में रह रहा होता है, जिस माहौल में वो रह रहा होता है, तो उस माहौल में बहुत सारी चीज़ों को वो ऑब्ज़र्व करता है, बहुत सारी चीज़ों को जो है वो सुनता है, वो देखता है। ठीक है। और इसी तरह से सुनते हुए, देखते हुए, ऑब्ज़र्व करते हुए उनमें जो है वो सारी बातें आ जाती है, वो सारी क्वालिटीज़ जो है उनमें जो है वो आ जाती है और वो उन क्वालिटीज़ उस इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करके फिर उन क्वालिटीज़ को जो है उसके ज़रिए अपनी एक पहचान बना लेते हैं। ठीक है। और इसी तरह से इस इसमें जो क्वालिटीज़ आए हुए होते हैं तो ये पूरी ज़िंदगी जो है फिर टाइम के साथ साथ इसमें जो है मॉडिफिकेशन होती रहती है। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको सेल्फ आइडेंटिटी कहते हैं और ये हमारे साथ सेल्फ कंसेप्ट की पहली कंपोनेंट है। इसके बाद हमारे साथ सेल्फ कंसेप्ट की जो दूसरी कंपोनेंट है वो है बॉडी इमेज। बॉडी इमेज से क्या मुराद है?
बॉडी इमेज की अगर हम लफ्ज़ी मायने देखें तो बॉडी इमेज से मुराद ये है कि एक बंदा जो आपके सामने खड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी हाइट कैसी है, ठीक है, उसका उठना बैठना कैसा है, वो किस तरह से बातचीत करता है, उनका जो एटीट्यूड है लोगों के साथ वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें जो है हमारे साथ बॉडी इमेज में आ जाती है, ठीक है। सो बॉडी इमेज इज एन एटीट्यूड अबाउट वन फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयरेंस परफॉर्मेंस, ठीक है। वही बातें जो कि मैंने आपको कही कि बॉडी इमेज से मुराद किसी भी शख्स के जो एटीट्यूड होती है और उनका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब जो खसूसियात होते हैं, वो किस तरह से दिखाई देता है। दिखाई देने से मुराद किस तरह से वो अपीयर होते हैं, ठीक है। अपीयरेंस से मुराद दिखाई देना, और वो किस तरह से परफॉर्मेंस देता है, वो क्या काम करता है, कैसे लोगों के साथ उठता बैठता है, कैसे लोगों के साथ उनकी बातचीत होती है, लोगों के साथ वो किस तरह से डीलिंग करता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर उसकी बॉडी इमेज में आ जाती है और उसको हम बॉडी इमेज में काउंट करते हैं, ठीक है। बॉडी इमेज इज़ अ डायनेमिक because any change in the body structure or function including the normal changes of growth and development can affect it. अब यहाँ पर दूसरी बात ये कही गई है कि हमारे साथ जो बॉडी इमेज है, लोगों के जो रवैये होते हैं, लोगों की जो शनाख्त होती है, लोगों के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लोगों की जो परफॉर्मेंस होती है, तो ये असल में एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक से मुराद ये है कि इसमें टाइम के साथ जो है तब्दीलियाँ होती रहती है, ठीक है। और इसी तरह से ये तब्दीलियाँ जो है उनके बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से भी हो सकती है या उनके जो बॉडी फंक्शन है उसके लिहाज से भी हो सकती है, जिसमें उनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसमें नॉर्मल चेंजेस का आ जाना, ये सारी चीज़ें जो है ये क्या करती है, किसी भी शख्स की जो बॉडी इमेज है उस पर बहुत ज़्यादा असर अंदाज होती है, ठीक है। तो ये हमारे साथ सेल्फ कंसेप्ट की जो दूसरी कंपोनेंट है वो है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ सेल्फ कंसेप्ट की जो तीसरी कंपोनेंट है वो है सेल्फ इस्टीम। सेल्फ इस्टीम की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो सेल्फ इस्टीम से मुराद ये है कि इंसान की जो अपनी इज्जत होती है, उसकी जो अपनी कुव्वत होती है, उसकी जो अपनी सलाहियतें होती है, जिसके बेस पर लोग जो है उसको मानते हैं, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और इसी तरह से वो भी लोगों को क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, लोगों को जो है एक्सेप्ट करते हैं, उनके साथ अच्छे तरीके से डीलिंग करते हैं। तो ये सारी बातें जो है हमारे साथ सेल्फ इस्टीम में आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ डिफिनीशन मौजूद है, कहते हैं कि सेल्फ इस्टीम इज द जजमेंट ऑफ अ पर्सनल परफॉर्मेंस कंपेयर विद सेल्फ आइडियल, ठीक है। कहते हैं कि सेल्फ इस्टीम क्या है, ये किसी भी शख्स की जो पर्सनल परफॉर्मेंस होती है उसको जब वो क्या करते हैं, वो अपने आप को खुद जज करते हैं या दूसरे लोग उसको क्या करते हैं, जज करते हैं आइडियल परफॉर्मेंस के साथ। आइडियल परफॉर्मेंस से मुराद ये है कि एक ऐसी परफॉर्मेंस, एक ऐसा एटीट्यूड, एक ऐसा रवैया जो कि लोगों को पसंद होता है, लोग चाहते हैं कि ये बंदा जो है इसी तरह से हमारे साथ बातें करे, इसी तरह से हमारे साथ जो है उठे बैठे, हमारे साथ जो है इनका जो रवैया है वो प्रॉपर तरीके से हो। तो ये एक आइडियल क्या है, एक आइडियल परफॉर्मेंस है। तो इसको देखते हुए जब एक बंदा जो है वो अपने आप को जज करता है, अपने जो एटीट्यूड है, अपने जो तौर तरीके हैं, अपने जो रवैये है, अपने जो लोगों के साथ डीलिंग करने का तरीका है, उसको जब जज करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको सेल्फ इस्टीम कहते हैं। सेल्फ इस्टीम इज डिराइव फ्रॉम अ सेंस ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग लव एंड बीइंग रिस्पेक्टेड बाय अदर। अब यहाँ पर वही बात आई जो कि मैंने आपको सेल्फ इस्टीम के स्टार्ट में बताई थी कि सेल्फ इस्टीम से बेसिकली मुराद ये है कि आप दूसरे लोगों को प्यार मोहब्बत दें और दूसरे लोगों से जो है प्यार मोहब्बत को हासिल करें, प्यार मोहब्बत को ले। इसी तरह से आप दूसरों की रिस्पेक्ट करें और दूसरे लोग जो है वो आपको रिस्पेक्ट दे। तो इसको क्या कहते हैं, इसको सेल्फ इस्टीम कहते हैं। सेल्फ आइडियल सर्व एज एन इंटरनल रेगुलेटर टू सपोर्ट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ इस्टीम।
कहते हैं कि जो सेल्फ आइडियल है, जिसमें एक बंदा जो है वो अपने आप को जो है आइडियल बनाने की कोशिश में लगा रहता है। आइडियल से मुराद ये है कि वो बंदा जो है हर वक्त इस कोशिश में रहता है कि मैं ऐसा लोगों के साथ इस तरीके से पेश आऊँ, इस तरीके से उनके साथ बातचीत रखूँ, इस तरीके से उनके साथ डीलिंग करूँ कि वो लोग जो मुझसे एक्सपेक्टेशन उन्होंने रखी होती है, मैं उनकी एन एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो है उतरूँ और उनकी नज़रों में जो है मेरी जो रिस्पेक्ट है, ठीक है, मेरी जो सेल्फ़ इस्टीम है वो बढ़े, ठीक है, और लोग जो है मुझे पसंद करें। तो इसको क्या कहते हैं? इसको सेल्फ़ आइडियल कहते हैं। टू सोर्सेज फॉर स्टीम आर सेल्फ एंड अदर। अब स्टीम के लिए, इज्जत हासिल करने के लिए, रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो इंसान अपने आप को खुद देखे और दूसरा जो है दूसरे लोगों की क्या करे? रिस्पेक्ट करे, दूसरे लोगों को अहमियत दे, उनकी बातों को प्रॉपर तरीके से सुने, उनको टाइम दे। तो इस तरीके से इंसान की जो सेल्फ इस्टीम है वो क्या होगी? वो बढ़ेगी, ठीक है, लोग उनको पसंद करेंगे, लोग उनके साथ बातचीत करना पसंद करेंगे। अ पर्सन डेवलप हाई सेल्फ इस्टीम when he or she receive positive feedback from both self and other। अब यहाँ पर वही बात आई जो कि मैंने आपको अभी कही थी कि कोई भी शख्स उस वक्त हाई सेल्फ इस्टीम हासिल कर लेता है जब उसको जो है दूसरे लोगों से जो है पॉजिटिव फीडबैक मिलना शुरू हो जाती है। दूसरे लोग जो है उसको पसंद करते हैं, ठीक है, उनके साथ बात करना पसंद करते हैं और इसी तरह से वो बंदा खुद भी अपने आप से सेटिस्फाई हो। तो इस तरीके से उनकी जो सेल्फ इस्टीम है वो क्या हो जाती है? वो हाई हो जाती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे साथ कंपोनेंट है सेल्फ इस्टीम की, द वे यू थिंक एंड फील अबाउट योर सेल्फ। सेल्फ इस्टीम क्या है? आप किस तरीके से अपने बारे में सोचते हैं और किस तरीके से अपने बारे में जो है आप महसूस करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ इस्टीम कहते हैं। और ये जो है लम्हा ब लम्हा चेंज भी हो सकता है। इसके बाद हमारे साथ सेल्फ कंसेप्ट की जो चौथी कंपोनेंट है वो है रोल परफॉर्मेंस। रोल परफॉर्मेंस जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं अपने माशरे में, अपने सोसाइटी में, अपने फैमिली में, अपने ख़ानदान में। तो इसको कहते हैं रोल परफॉर्मेंस। रोल रेफर टू अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर डिटरमाइंड बाय फेमिलियर कल्चरल एंड सोशल नॉर्म इज कॉल्ड रोल परफॉर्मेंस। रोल परफॉर्मेंस से मुराद ये है कि आप के जो बिहेवियर होते हैं वो असल में आपके बिहेवियर का एक सेट होता है जिसके ज़रिए जो है आपके जो फैमिली के तौर तरीके हैं, आपके जो कल्चर के तौर तरीके हैं या आपके जो माशरे के तौर तरीके हैं उसको क्या किया जाता है? उसको जाना जाता है, उसको पहचाना जाता है, उसको माना जाता है और इसके ज़रिए जो है आपकी पहचान होती है, ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रोल परफॉर्मेंस कहते हैं। सिंपल अल्फाज में रोल परफॉर्मेंस से मुराद ये है कि आप जिस माशरे में रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, तो उस सोसाइटी के ज़ाहिरी बातें अपने तौर तरीके होंगे, अपने रिवायात होंगे, अपने जो है ट्रेडिशन होंगे, अपने कल्चर होंगे। तो अगर आप उस सोसाइटी के कल्चर, उसके ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं तो लोगों के जो एक्सपेक्टेशन होती है आपसे, तो आप असल में उनकी एक्सपेक्टेशन पर जो है उतर रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो है अपना एक किरदार जो है अपने माशरे में अदा कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको रोल परफॉर्मेंस कहते हैं, ठीक है। The level of self-esteem is depend upon the self-perception of adequate role performance in these various social roles। ठीक है, इसी तरह से आपकी जो सेल्फ इस्टीम है तो ये भी टोटली डिपेंड करती है आपकी रोल परफॉर्मेंस पर। कैसे रोल परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है? ऐसे रोल परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है कि आप जिस माशरे में रह रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है उस माशरे के अपने तौर तरीके होंगे, ठीक है। अगर आप उन तौर तरीकों को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप माशरे को बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं और माशरे में किसी किस्म के बिगाड़ को आप हवा नहीं दे रहे। तो अगर आप माशरे के तौर तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी
एक रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है लोग जो है आपको देखेंगे, लोगों के दरमियान आपकी एक पहचान होगी, आपकी एक अपनी स्टेटस होगी, जिसके बेस पर आपकी जो सेल्फ इस्टीम है उसमें भी फिर क्या होगा, उसमें भी फिर बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपकी कदर करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सेल्फ इस्टीम जो है ये डिपेंड करता है आपकी जो रोल परफॉर्मेंस है उस पर। ठीक है, स्ट्रेसर इफेक्टिंग रोल परफॉर्मेंस। अब हमारे साथ कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेसर एजेंट है जो कि किसी भी बंदे की जो रोल परफॉर्मेंस है उसको इफेक्ट कर सकती है। इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ रोल ओवरलोड आ जाता है और दूसरे नंबर पर हमारे साथ रोल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। रोल ओवरलोड से क्या मुराद है? रोल ओवरलोड से मुराद ये है कि एक बंदा है, उस पर आप उनके बर्दाश्त से ज़्यादा जो है क्या कर लेते हैं, उन पर जिम्मेदारियां डाल देते हैं। ठीक है, उनको मुख्तलिफ काम हवाले कर देते हैं, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी होती है वो इतनी नहीं होती जितना आपने उन पर काम या जिम्मेदारियां डाली हुई होती है। तो इससे क्या होगा, इससे जो उनका रोल परफॉर्मेंस है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से अपना रोल फिर माशरे में अदा नहीं कर सकेंगे। दूसरा जो हमारे साथ स्ट्रेसर्स आता है वो हमारे साथ रोल कन्फ्लिक्ट है। रोल कन्फ्लिक्ट से मुराद ये है कि एक बंदा है, उसको पता ही नहीं है कि मेरे इस माशरे में क्या जिम्मेदारियां हैं, मुझे इस माशरे में किस तरह से लोगों के साथ डीलिंग करनी है, किस तरह से लोगों के साथ उठना बैठना है, किस तरीके से लोगों के साथ बातचीत करनी है। तो वो अपने रोल के हवाले से तज़ब्ज़ुब का शिकार रहेगा, कन्फ्यूजन का शिकार रहेगा, जिसकी वजह से उसकी जो रोल परफॉर्मेंस है वो उस पर बड़ा असर पड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। ठीक है, तो ये दो स्ट्रेसर्स एजेंट जो है ये रोल परफॉर्मेंस को क्या करती है, बुरी तरीके से मुतासिर करती है। Whenever a person is unable to fulfill role responsibility, self concept is impaired. अब वही बात आ गई, कहते हैं कि जब भी कोई बंदा अपने रोल को, अपनी जिम्मेदारियों को प्रॉपर तरीके से मुकम्मल नहीं करता तो उसकी जो सेल्फ कंसेप्ट है, अपने बारे में उनका जो नज़रिया होता है वो फिर क्या होता है, वो फिर तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं, वो फिर ख़राब रहती है। उनका जो सेल्फ कंसेप्ट होता है उससे फिर वो सेटिस्फाई नहीं रहते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर इंसान जो कि माशरे में रहता है तो वो अपनी ज़िम्मेदारियों को जाने, उसको एक्सेप्ट करे और उसको प्रॉपर तरीके से अदा करने की कोशिश करते रहे। तो इस तरीके से उनका जो सेल्फ कंसेप्ट होगा, अपने बारे में उनका जो नज़रिया होगा तो वो पॉजिटिव होगा और वो अपने आप से फिर सेटिस्फाई रहेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं डायमेंशन ऑफ सेल्फ कंसेप्ट की तरफ। सेल्फ कंसेप्ट के हमारे साथ कुछ डायमेंशन है, कुछ सतून है। ठीक है, जिसके बेस पर हम अपने जो सेल्फ कंसेप्ट है उसको बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ जो डायमेंशन है वो है सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज से मुराद क्या है, मैं कौन हूँ, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये सेल्फ कंसेप्ट की पहली कंपोनेंट है, पहली डायमेंशन है, पहली सतून है। ठीक है, जिससे सेल्फ कंसेप्ट बनती है। दूसरा जो डायमेंशन है वो है सेल्फ एक्सपेक्टेशन। आप अपने आप से क्या जो है एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं। ठीक है, आप अपने आप से क्या उम्मीदें आपने अपने आप से वाबस्ता की हुई है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं फ्यूचर में क्या करना चाहता हूँ। आपके जो इरादे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे साथ दूसरा डायमेंशन है सेल्फ कंसेप्ट का। ठीक है, तीसरा जो डायमेंशन है वो है सोशल सेल्फ। आप किस तरह से लोगों के साथ बातचीत करते हैं, लोगों की नज़रों में आपकी हैसियत क्या है, लोग आपको किस तरह से देखते हैं। ठीक है, या आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, तो इसको कहते हैं सोशल सेल्फ। जबकि चौथा हमारे साथ जो डायमेंशन है सेल्फ कंसेप्ट का वो है सेल्फ इवोल्वेशन।
सेल्फ इवॉल्वेशन से मुराद ये है कि किस तरह से मैं अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ, किस तरह से मैं अपने आप को लोगों की नज़रों में अच्छा बना सकता हूँ, किस तरह से मैं अपने आप को जो है माशरे के लिए एक जो है एक बेहतर जो क्या कहते हैं एक आइडियल जो है मैं किस तरह से अपने आप को माशरे के लिए बना सकता हूँ जिससे लोग मुझे देखें, मुझसे सीखें और इसी तरह से माशरे में जो है बेहतरी आती रहे। तो ये हमारे साथ 4 डायमेंशन है सेल्फ कंसेप्ट के, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिटेल के साथ एक एक डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेल्फ नॉलेज की बात करते हैं। ग्लोबल सेल्फ, ग्लोबल सेल्फ से क्या मुराद है? इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द composites of all basic facts, qualities, traits, images and feelings one hold about oneself। ठीक है। ग्लोबल सेल्फ ये हमारे साथ एक टर्म है जिसका जो बुनियादी मतलब है वो ये है कि वो तमाम बेसिक फैक्ट्स, वो तमाम बुनियादी हकायक, बुनियादी क्वालिटीज़, बुनियादी ट्रेड्स, आपकी जो इमेज है, आपकी जो फीलिंग्स है, जो कि आप अपने बारे में रखते हैं, अपने बारे में आप करते हैं, अपने बारे में आप सोचते हैं कि यार मुझ में ये क्वालिटीज़ जो है ये मौजूद है, मेरी जो इमेज है वो कुछ इस तरह से है। आप अपने बारे में क्या जज्बात रखते हैं, क्या एहसासात है आपके अपने बारे में, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको ग्लोबल सेल्फ कहते हैं। इसमें जो है मंदजैल चीज़ें फिर इंक्लूडेड है, शामिल है। सबसे पहले नंबर पर बेसिक फैक्ट्स में आपकी सेक्स हो गई, ठीक है, कि आप मेल है या फीमेल है, आपकी एज आ जाती है, आपकी रेस आ जाती है, किस नस्ल से है, आपकी ऑक्यूपेशन, इसी तरह से आपका जो कल्चरल बैकग्राउंड है, आपकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, ये सारी चीज़ें आपके बेसिक फैक्ट्स में आ जाती है। आपसे रिलेटेड जो बुनियादी हकायक है, ठीक है, उसमें आ जाती है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है ग्लोबल सेल्फ में या सेल्फ नॉलेज में, वो है पर्सन पोजीशन विद सोशल ग्रुप। माशरे में आपका क्या स्टेटस है, ठीक है, माशरे में लोगों के दरमियान आपकी हैसियत क्या है, इसके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ क्वालिटीज़ और ट्रेड्स दे डिस्क्राइब टिपिकल बिहेवियर, फीलिंग्स, मूड्स एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें जनरस आ जाता है, होड हेडेड, एम्बिशन या इंटेलिजेंट वगैरह आ जाती है। मतलब आपकी क्वालिटीज़ या आपके जो खसूसियात है, ठीक है, जो कि आपके बिहेवियर, आपके फीलिंग्स, आपकी जो मूड है और इसी तरह से आपके जो दूसरे खसूसियात है जिसमें आपकी जनरसिटी आ जाती है, ठीक है, या आप गुस्सा ज़्यादा करते हैं, या आप बहुत ज़्यादा जो है एम्बिशियस है, एम्बिशियस मतलब अपने मकसद के पीछे जो है लगे रहते हैं, या आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी सेल्फ नॉलेज में आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है अपने सेल्फ कंसेप्ट के बारे में पता हो, आपको अपने सेल्फ कंसेप्ट के बारे में जो है इल्म हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले अपने बारे में इल्म हो। और अपने बारे में किस तरह से इल्म हो, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस की कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो कि मेरी सेक्स क्या है, एज क्या है, रेस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, कल्चर बैकग्राउंड, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, माशरे में मेरी क्या हैसियत है, मेरे अंदर क्या क्या खसूसियात मौजूद है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए और इसको कहते हैं सेल्फ नॉलेज, ठीक है। अब इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा डायमेंशन आ जाता है सेल्फ कंसेप्ट का, वो है सेल्फ एक्सपेक्टेशन। सेल्फ एक्सपेक्टेशन की अगर हम लफ्ज़ी मायने करें तो आपको मैंने पहले भी बताया कि सेल्फ एक्सपेक्टेशन से मुराद ये है कि आपके अपने आप से जो उम्मीदें वाबस्ता होती है, आपकी जो उम्मीदें जो है अपने आप से वाबस्ता होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सेल्फ एक्सपेक्टेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये एक्सपेक्टेशन करते हैं अपने आप से कि इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में जो है एक अच्छा नर्स बनूंगा, एक स्किलफुल नर्स बनूंगा, ठीक है, और मुझ में जो है बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगी, इंशाल्लाह मैं जो है MSN करूंगा, ठीक है, और मैं ये कर सकता हूँ। तो ये असल में आप
की जो है अपने आप से उम्मीदें जो है वाबस्ता है, उम्मीदें जो है वो जुड़ी हुई है। तो इसको हम सिंपल अल्फाज में क्या कहते हैं, सेल्फ एक्सपेक्टेशन कहते हैं। इन्वॉल्व द आइडियल सेल्फ, द सेल्फ अ पर्सन वांट टू बी, ठीक है। मतलब एक बंदा जो है अपने आप को क्या चाहता है या फ्यूचर में वो अपने आप को कैसे देखता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सेल्फ एक्सपेक्टेशन। इट इज़ द सेटिंग ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर गोल्स, ठीक है। वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि आप मौजूदा हाल में क्या कैसे अपने आप को देखते हैं और फ्यूचर में आपके जो गोल्स है, आपके जो मकासद है वो क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में आपकी जो उम्मीदें वाबस्ता होती है, तो इसको हम सेल्फ एक्सपेक्टेशन कहते हैं। एक्सपेक्टेशन फॉर सेल्फ फ्लो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इसी तरह से अपने आप से उम्मीदें रखना जो है ये बहुत सारी चीज़ों से जो है आती है, ठीक है। द आइडियल सेल्फ कंस्टिट्यूट द सेल्फ वन वांट टू बी। और इसी तरह से जो आइडियल सेल्फ या आइडियल सेल्फ परसेप्शन या एक्सपेक्टेशन बनती है, तो ये इंसान की जो चाहते होती है, इंसान की जो ख्वाहिशात होती है, इंसान की जो डिज़ायर्स होती है, तो उससे बनती है, ठीक है। सेल्फ एक्सपेक्टेशन डेवलप्ड अनकॉन्शियसली अर्ली इन चाइल्डहुड एंड आर बेस्ड ऑन इमेज ऑफ रोल मॉडल सच एज पेरेंट। इसी तरह से जो तीसरी इम्पोर्टेंट बात है सेल्फ एक्सपेक्टेशन के हवाले से, वो ये है कि सेल्फ एक्सपेक्टेशन जो है ये एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है। मतलब ये है कि ये इंसान में या बच्चों में जो है ख़ुद ब खुद जो है पैदा होती है। मतलब वो जब किसी रोल मॉडल को देखते हैं, किसी करेक्टर को देखते हैं या अपने वालिदैन को देखते हैं या ऐसी पर्सनैलिटी को देखते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं, तो वो फिर ये ख्वाहिश रखते हैं कि मैं भी इंशाल्लाह फ्यूचर में इस तरह से बनूंगा। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हम फ्यूचर में अच्छे नर्स, तो कहते हैं कि फ्यूचर में मैं इंशाल्लाह इस बंदे की तरह बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा या नर्स बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा। तो इस तरह से जो सेल्फ एक्सपेक्टेशन है, तो ये एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है जो कि ख़ुद ब खुद इंसान में पैदा होती है, ठीक है। सेल्फ आइडियल इज़ द परसेप्शन ऑफ बिहेवियर बेस्ड ऑन पर्सनल स्टैंडर्ड एंड सेल्फ एक्सपेक्टेशन। सेल्फ आइडियल असल में एक बिहेवियर के हवाले से एक परसेप्शन है, एक सोच है जो कि आपकी जो पर्सनल स्टैंडर्ड और आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ जो तीसरा डायमेंशन है सेल्फ कंसेप्ट का, वो है सोशल सेल्फ। सोशल सेल्फ इज़ हाउ अ पर्सन परसीव बाय अदर एंड सोसाइटी, ठीक है। किस तरह से माशरे के लोग आपको देखते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आप माशरे के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, आपका जो नज़रिया है दूसरे लोगों के बारे में वो क्या है, तो इसको कहते हैं सोशल सेल्फ। The social self, yeah, the self in a social context background, they focus on explaining an individual action within a group or society. डियर स्टूडेंट, ज़ाहिरी बात है अब जब हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो माशरे में जो लोग होते हैं या आप लोगों के बारे में जब सोचते हैं, तो ज़ाहिरी बात है उनके जो रवैये होते हैं, उनके जो एटीट्यूड बिहेवियर होते हैं, तो उसको ऑब्ज़र्व करके आप उनको क्या करते हैं, उनको जज करते हैं। और इसी तरह से जो दूसरे लोग हैं वो आपके बिहेवियर को, आपके जो एटीट्यूड है, आपके जो बॉडी इमेज है, जितनी भी बातें हैं उसको ऑब्ज़र्व करके उसके बाद उसके बेस पर आपको क्या करते हैं, जज करते हैं, ठीक है। इट इन्वेस्टिगेट द क्वेश्चंस ऑफ हाउ द पर्सनल सेल्फ रिलेट्स टू द सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि किस तरह से एक बंदा जो है वो अपने आप को अपने माशरे के जो तौर तरीके हैं, जो कानून व कवायद है उसके मुताबिक किस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में जो है इस सोशल सेल्फ में क्या की जाती है, बंदा जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है, अपनी असेसमेंट करता है, ठीक है। सेल्फ इवॉल्वेशन ये हमारे साथ
फोर्थ डायमेंशन है किस चीज़ की? सेल्फ कंसेप्ट की। सेल्फ इस्टीम इज द इवॉल्वेटेड एंड इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ इस्टीम जो है ये हमारे साथ सेल्फ कंसेप्ट का एक इवॉल्वेटिव और एक इफेक्टिव कंपोनेंट है, ठीक है। द अप्रेजल ऑफ वन सेल्फ इन रिलेशनशिप टू अदर इवेंट्स और सिचुएशन इज कॉल्ड सेल्फ इवॉल्वेशन। कि आप के दूसरे लोगों के साथ जो ताल्लुकात होते हैं या आप मुख्तलिफ इवेंट्स को फेस करते हैं या सिचुएशन को फेस करते हैं, तो किस तरीके से आप उसकी खुश आमदीद करते हैं, ठीक है, किस तरह से आप उसको वेलकम करते हैं, तो ये हमारे साथ सेल्फ इवॉल्वेशन में आती है। मेस्लो सब यूनिट ऑफ स्टीम नीड्स। मेस्लो ने एक पैरामिड पेश किया था जिसमें उसने जो बेसिक ह्यूमन नीड्स है उसके बारे में बात की थी, इब्राहम मेस्लो ने, ठीक है, जिसको हम मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सेल्फ इस्टीम में जो है आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो कुव्वत है वो आ जाती है, आपने जितनी भी अचीवमेंट की है, ठीक है, वो आ जाती है, और इसी तरह से आपकी काबिलियत आ जाती है जिसको हम मास्टरी कहते हैं, और आपकी कंपिटेंसी आ जाती है, ठीक है। रिस्पेक्ट नीड्स और द नीड्स फॉर स्टीम फ्राम अदर, ठीक है, इसी तरह से रिस्पेक्ट नीड्स हो गए, ठीक है, या दूसरे लोगों से आपको रिस्पेक्ट मिलती है और आप दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, तो ये स्टीम नीड्स के सब यूनिट से या सबसेट्स में आता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब सेल्फ कंसेप्ट की डेवलपमेंट कैसी होगी, कैसी जो है, कैसे सेल्फ कंसेप्ट जो है वो डेवलप्ड होगा। सो सेल्फ कंसेप्ट इवॉल्व थ्रू आवर लाइफ एंड डिपेंड टू एन एक्सटेंट ऑन एन इंडिविजुअल डेवलपमेंटल लाइफ या लेवल, ठीक है। डियर स्टूडेंट, जो सेल्फ कंसेप्ट है जो है ये असल में इंसान की जो पूरी ज़िंदगी होती है, ठीक है, ये उसकी पूरी ज़िंदगी का एक खुलासे के तौर पर होती है। इंसान बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक जो ज़िंदगी गुजारता है, तो उसके बारे में जब वो सोचता है आखिर में, ठीक है, उसको जब वो फिर देखता है कि मैंने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी, आया मैंने जो ज़िंदगी गुजारी है उससे मैं सेटिस्फाई हूँ या नहीं हूँ, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको असल में सेल्फ कंसेप्ट कहते हैं, जिसमें वो अपने बारे में एक क्या कहता है, एक नज़रिया जो है वो बनाता है अपने बारे में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। इन्फेंट लर्न्स फिजिकल सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम इन्वायरमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ कंसेप्ट की डेवलपमेंट की, जो स्टार्ट होती है इन्फेंट लेवल से। जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो जो फिज़िकल लर्निंग करते हैं, तो यूजुअली वो डिफरेंट माहौल में रहकर मुख्तलिफ लोगों को ऑब्ज़र्व करते हुए वो फिज़िकली क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। फिर इसके बाद इफ़ बेसिक नीड्स आर मेट, चाइल्ड हैव पॉजिटिव फीलिंग्स ऑफ सेल्फ। अगर बच्चों को उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात है वो मिलती रहती है, ठीक है, या मिल जाए, तो इस तरह से उन बच्चों में फिर पॉजिटिव अपने बारे में जो है फिर उनमें पॉजिटिव फीलिंग जो है वो पैदा होती है। किस तरह से पॉजिटिव फीलिंग्स पैदा होती है? इस तरह से पॉजिटिव फीलिंग्स पैदा होती है कि वो फिर ये सोचते हैं कि मैं जो है इस बंदे के लिए या अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, उनको बहुत ज़्यादा जो है प्यारा हूँ, जिसकी वजह से उन्होंने जो है मेरी जो बेसिक नीड है, मेरी जो ज़रूरियात है उसको पूरा किया है, ठीक है। और इस तरह से वो अपने फैमिली मेम्बर्स पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव फीलिंग जो है उनको जो है उनमें जो है अपने हवाले से पैदा हो जाती है। इसके अलावा चाइल्ड इंटरनलाइजेस अदर पीपल एटीट्यूड टूवर्ड सेल्फ। इसी तरह से बच्चे जो है दूसरे लोगों के जो एटीट्यूड है वो उसको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा जो है देखते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा सोच विचार भी करते हैं कि ये जो सामने वाला बंदा है ये मेरे साथ किस तरीके से पेश आ रहा है, मेरे साथ क्या कर रहा है, ठीक है। चाइल्ड और एडल्ट इंटरनलाइज स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी। इसी तरह से चाइल्ड और जो एडल्ट होते हैं वो माशरे की जो स्टैंडर्ड है उसको अपने अंदर एडजस्ट करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। वो इस कोशिश में लगे होते हैं कि हम अपने आप को सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड्स है उसके मुताबिक अपने आप को बनाएं, उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करें, ठीक है।
स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। इसी तरह से फिर अपने आप की डेवलपमेंट की जो है फिर उसके हमारे साथ कुछ स्टेजेस है। सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है, जो कि न्यू बॉर्न 28 डेज से लेकर इन्फेंसी तक, जो कि 1 ईयर तक होता है, 28 डेज से लेकर 1 ईयर तक पर मुश्तमिल होता है। दूसरा जो है वो हमारे साथ सेल्फ रिकॉग्निशन स्टेज है, जो कि 18 मंथ टोडलर तक मुश्तमिल है, 18 मंथ से लेकर टोडलर तक, ठीक है। तीसरा जो है वो सेल्फ डिफिनीशन है, जो कि 3 ईयर से स्टार्ट होता है, प्री स्कूलर से, ठीक है, प्री स्कूलर एज से स्टार्ट होता है। और जो चौथा स्टेज है वो क्या है, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जो कि 6 to 7 ईयर स्कूल एज से स्टार्ट होता है, और एडोलेसेंस जो एडल्ट स्टेजेस से स्टार्ट होता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, अब ये हमारे साथ वही बातें हैं, इसमें जो है कोई नई बात नहीं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जिसकी वजह से हमारी जो सेल्फ परसेप्शन है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ अल्टर हेल्थ स्टेटस आ जाता है। अल्टर्ड हेल्थ स्टेटस से मुराद ये है कि आपकी जो हेल्थ स्टेटस होती है उसमें जब चेंजेस आ जाती है, उसमें जब तब्दीलियाँ आ जाती है, तो इसको हम अल्टर्ड हेल्थ स्टेटस कहते हैं। इसी तरह से आपकी एक्सपीरियंस आ जाती है, आपकी डेवलपमेंटल कंसिड्रेशन आ जाती है, आपकी हेरिडिटरी और कल्चर आ जाता है, आपका इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज आ जाती है, हिस्ट्री ऑफ सक्सेस एंड फेलियर आ जाती है, क्राइसिस और लाइफ स्ट्रेसर्स और कोपिंग आ जाती है, एजिंग, इलनेस और ट्रामा। ये सारे वो फैक्टर है जो कि आपकी जो अपने बारे में परसेप्शन होती है, अपने बारे में सोच होती है, उसको बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती है, ठीक है। तो ये वो फैक्टर्स है, ठीक है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऑब्टेनिंग अ क्लाइंट हिस्ट्री ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। आप क्लाइंट से किस तरह से उनके कंसेप्ट के हवाले से हिस्ट्री हासिल करेंगे। तो कुछ मंदरजा झेल क्वेश्चन है जो कि आपको अपने क्लाइंट से करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से फिर आपको उनके जो कंसेप्ट है उसके बारे में आपको हिस्ट्री मिलेगी। जिसमें पहले नंबर पर आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर सेल्फ। आप अपने आप को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। हाउ डू अदर डिस्क्राइब यू, दूसरे लोग जो है आपके बारे में क्या बात करते हैं, कैसे वो सोच सकते हैं या सोच रहे हैं, ठीक है। व्हाट हैज़ बीन योर ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट, आपकी सबसे बड़ी कामयाबी या सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है। हाउ डज दिस मेक यू फील, और इससे आपको किस तरह से महसूस हुआ था, किस तरह से आपने फील किया था इस कामयाबी के बाद। When you receive praise, do you feel worthy of it, जब आप लोगों से अपनी तारीफ सुनते हैं तो क्या आप इससे खुश होते हैं। What do you admire most about yourself, आप को अपने बारे में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है या कौन सी चीज़ जो है आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है, ठीक है। हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन यू एक्सपीरियंस फीलिंग फेलियर, जब आप किसी चीज़ में नाकाम हो जाते हैं तो आपका जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है। हाउ डू यू कोप विथ फेलियर, जब आप नाकाम हो जाते हैं तो आप उसको किस तरह से मैनेज करते हैं। हैव यू एक्सपीरियंस पास्ट और रिसेंट चेंजेस इन योर बॉडी इमेज, सेल्फ इस्टीम और रोल परफॉर्मेंस, क्या आपने हाल में या अभी मुस्तकबिल में जो है हाल में या जो आपका पास्ट था, ठीक है, उसमें किसी किस्म की चेंजेस अपने बॉडी में महसूस किए हुए हैं, सेल्फ इस्टीम के हवाले से या रोल परफॉर्मेंस के हवाले से। हैव यू एक्सपीरियंस फीलिंग्स ऑफ पावरलेसनेस और होपलेसनेस, व्हाट डू यू कंसीडर योर सपोर्ट ग्रुप, ठीक है। इसी तरह से व्हाट डू यू डू टू मेक योर सेल्फ लाफ, आप अपने आप को खुश करने के लिए क्या करते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ वो सारे बेसिक क्वेश्चंस है जिसको अगर हम अपने क्लाइंट से करेंगे तो इसके फीडबैक पर आपको क्लाइंट की जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है अपने बारे में वो क्या सोचते हैं, तो उसके हवाले से आपको प्रॉपर तरीके से एक हिस्ट्री मिलेगी, डेटा मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से जब पेशेंट क्लिनिक आते हैं, ठीक है,
तो नर्सिस का जो काम होता है वो नर्सिंग डायग्नोसिस होता है। तो नर्सिस जो है वो कौन सी चीज़ों को देखकर पेशेंट को डायग्नोस करेगा। तो सबसे पहले जो पेशेंट है उनकी बॉडी इमेज को देखेगा अगर वो डिस्टर्ब हो, ठीक है। फिर इसी तरह से पेरेंटल रोल कन्फ्लिक्ट को देखेगा कि उनके पेरेंट्स के साथ जो ताल्लुकात है वो किस तरह से अस्तवार है या उसमें किसी किस्म की जो है वो कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। डिस्टर्ब पर्सनल आइडेंटिटी, उनकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है क्या वो डिस्टर्ब है। इन इफेक्टिव रोल परफॉर्मेंस, प्रॉपर तरीके से क्या वो अपने काम नहीं कर पाते। क्रॉनिक लो सेल्फ इस्टीम, उनकी जो सेल्फ इस्टीम है वो क्रॉनिक लो है। सिचुएशन लो सेल्फ इस्टीम, डिस्टर्ब पर्सनल आइडेंटिटी, एंजाइटी हो गई, सोशल आइसोलेशन, होपलेसनेस, पावरलेसनेस। इसी तरह से रिस्क फॉर कंप्रोमाइज ह्यूमन डिग्निटी एंड रिस्क फॉर लोनलीनेस, ठीक है। तो ये सारे हमारे साथ वो बातें हैं जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं। एक्टिविटीज़ और हेल्पिंग पेशेंट मेंटेन सेंस ऑफ सेल्फ। अब वो कौन से काम हैं या किस तरह से हम अपने पेशेंट को सपोर्ट दे सकते हैं जिससे उनकी अपने बारे में जो सेल्फ कंसेप्ट हो वो मेंटेन रहे। तो सबसे पहला काम जो है जो हमें करना चाहिए वो ये है कि कम्युनिकेट वर्थ विद लुक, स्पीच एंड जुडिशियस टच, ठीक है। आप अपने पेशेंट से प्रॉपर तरीके से उनके साथ बातचीत करें, उनको देके उनके साथ जो है जुडिशियस टच उसको टच दे, ठीक है। मतलब ऐसा टच जिससे उनको सहारा मिले, उनको सपोर्ट मिले, उनको तसल्ली मिले, ठीक है। एक्नॉलेज पेशेंट स्टेटस, रूल एंड इंडिविजुअलिटी, इसी तरह से पेशेंट को जो है उनकी जो स्टेटस है वो याद दिलाए, उनका जो रोल है वो याद दिलाए और उनकी जो इंडिविजुअलिटी है, उनकी जो यूनिकनेस है उसके बारे में बताए। स्पीक टू पेशेंट रिस्पेक्टफुली, अपने पेशेंट के साथ एहतराम से बात करें। ऑफर सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर प्रोसीजर्स, मूव पेशेंट बॉडी रिस्पेक्टफुली इफ नेसेसरी। इसी तरह से रिस्पेक्ट पेशेंट प्राइवेसी एंड सेंसिबिलिटीज, acknowledge and allow expression of negative feelings, help patient recognize strength and explore alternatives, ठीक है। The following are the activities that the nurse can teach the client to engage in to increase one's self esteem, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर टेकिंग गुड केयर ऑफ सेल्फ, ठीक है। नर्स जो है वो अपने क्लाइंट को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं कि किस तरह से वो अपनी बेहतर तरीके से ख्याल रख सकते हैं। टेकिंग टाइम टू डू इंजॉयबल एक्टिविटीज़, इसी तरह से उनको बता सकते हैं कि किस तरह से वो ऐसे काम कर सकते हैं जिससे वो इन्जॉय करें। स्पेंडिंग टाइम विद पीपल दैट मेक यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, ऐसे लोगों के साथ टाइम गुजारें जिसके साथ जो है आपको अच्छा लगता हो। लर्निंग समथिंग न्यू, फॉर गिविंग योर सेल्फ, डूइंग समथिंग नाइस फॉर सम वन एल्स, पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड गिविंग सेल्फ रिवॉर्ड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ यूनिट नंबर 3 सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ परसेप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी भी किस्म के टॉपिक में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में सिंपली पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।